और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है और पाकिस्तान घर जैसा लगता है। सैम पित्रोदा कह रहे बांग्लादेश नेपाल घर जैसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि किसी दूसरे देश में हूं। सैम पित्रोदा कह रहे पड़ोसी देशों पर ध्यान देना जरूरी है। सैम पित्रोदा हमेशा ही अपने विवादित, एक तरह से आप समझिए कि बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया है, पड़ोसी देशों पर ध्यान देना जरूरी है। ये बात कह रहे हैं, पाकिस्तान घर जैसा लगता है, ये बात भी कही है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के करीबी हैं सैम पित्रोदा, और अब एक नया आप कह सकते हैं कि ये जो बयान है इनकी तरफ से ये सामने आया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के एक बयान पर बवाल शुरू हो चुका है। जी हाँ, और सैम पित्रोदा ने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की और यहाँ तक तो ठीक था, मगर पाकिस्तान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूँ, हर जगह मुझे घर जैसा लगता है। मेरे अनुसार हमारी विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफ़ी सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे आपको बताना चाहिए कि मुझे घर जैसा महसूस होता है। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं, मुझे घर जैसा महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी विदेश में हूं। बहरहाल अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर निश्चित तौर पर जो पलटवार है वो तो सामने आएगा, लेकिन सैम पित्रोदा पहले भी विवादित बयान उन्होंने चीन पर दिया हुआ है, नस्लीय टिप्पणी पर उन्होंने बयान दिया है, पुलवामा हमला तक पर इन्होंने विवादित बयान दिया था, राम मंदिर पर इन्होंने विवादित बयान दिया है। तो सैम पित्रोदा और विवादों का आप कह सकते हैं चोली दामन का साथ लगता है। और आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आनंद, देखिए इस तरह के विवादित बयानों के लिए सैम पित्रोदा जाने जाते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, पुलवामा हमला हो या फिर और भी कई मुद्दे, मतलब कि लिस्ट खत्म नहीं होती इनके विवादित बयानों की। और उसी में एक और एड ऑन हो गया, इस बार तो इन्होंने हद ये कर दी कि नेपाल और बांग्लादेश की तारीफ की, ठीक है, पाकिस्तान को भी घर जैसा बता रहे हैं सैम पित्रोदा। घिरेंगे अब वापस से एक बार। जी देखिए, जिस तरीके से सैम पित्रोदा का बयान आया है अपने एक इंटरव्यू में, जैसा उन्होंने कहा कि कैसे वो पाकिस्तान गए थे और नेपाल गए थे, बांग्लादेश गए थे, तो वहाँ पर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और वहाँ पे उन्हें घर जैसा माहौल देखने को मिला था। तो जाहिर तौर पे उनके इस बयान से जो है अब राजनीति सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि लगातार सैम पित्रोदा को लेकर बीजेपी जो है हमलावर रही है, उनको घेरने का काम करते आई है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के भी पहले हमने देखा था कि सैम पित्रोदा ने जब इनहेरिटेंस टैक्स पे अपनी बात रखी थी और फिर भारतीयों को मंगोलियन और इन सब के साथ कंपेयर कर दिया था, तो उस पे भी पार्टी ने किनारा किया था उनके बयान से। और इस बार भी वैसा ही होते दिख रहा है, जहां पर भारत सरकार ने एक और पहलगाम टेरर अटैक के बाद कोई भी बातचीत नहीं की है पाकिस्तान के साथ में, और रिश्ते यहाँ तक ख़राब है जहाँ की मतलब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर दिए गए बयान को लेकर सैम पित्रोदा के द्वारा, जहां उन्होंने कहा कि मैं वहां भी गया हूं, वहां रहा हूं और वहां मुझे घर जैसा महसूस हुआ है, तो इस पे कहीं ना कहीं विवाद बढ़ने वाला है और बीजेपी जो है इसको लेकर काफ़ी हमला करने वाली है कांग्रेस के ऊपर कि आखिर किस तरीके से भारतीय कांग्रेस के जो ओवरसीज कांग्रेस के चीफ है सैम पित्रोदा, उन्होंने ये बात आखिर कही है। और पहले भी सैम पित्रोदा के काफ़ी बयान आए हैं, 1984 दंगों को लेकर भी उन्होंने पहले भी अपनी बात कही है, हुआ तो हुआ। तो ऐसे में इन तमाम बयानों को लेकर अब बीजेपी हमलावर होते दिख रही है। जी खुशबू। बिल्कुल, और कुल मिलाकर देखिए आनंद, वैसे अगर सैम पित्रोदा के बारे में ये कहा जाए तो हर बार हर मौके पर ये ऐसी बातें करते हैं। और देखिए अभी जो है हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और अब आप पाकिस्तान को घर जैसा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो वही बात हो गई कि जो चीज़ें, जो बातें आपको नहीं करनी चाहिए वो आप अक्सर करते हैं, चाहे वो विवादों में रहने के लिए क्यों ना हो, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी करते हैं। उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके बचाव में कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। जी खुशबू, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी का खास तौर पे कि आखिर किस तरह से वो डिफेंस लेगी सैम पित्रोदा के लगातार जिस तरीके से विवादित बयान पहले भी आ चुके हैं, और ऐसे में इस बार पाकिस्तान को लेकर के वहाँ पे घर की तरह महसूस होता है रहने पे, तो उस पर भी पार्टी अब डिफेंसिव लाइन पे आएगी। हालांकि पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से पार्टी ने इनके बयानों से किनारा किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी का उनके निजी बयानों से कोई संबंध नहीं है और वो उनके निजी विचार हैं। तो साफ तौर पे अगर पार्टी इस बार क्या लाइन
तय करती है ये देखने वाली होगी। मगर जहां तक बात करें बीजेपी के हमलों की पाकिस्तान के ऊपर लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासतौर पे और पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो ऐसे में कांग्रेस का रुख बड़ा साफ रहेगा, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने ये बात भी उठाई है कि आखिर किस तरीके से भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे पाकिस्तान में, और वहां उन्होंने जिन्ना की बाजार पे जाके कहा किस तरह से जो डिफेंस है वो किया जाता है। लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया।